बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्स-रे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, शंखनाद हो गया है। लेकिन यह शंखनाद क्या है, इस पर किन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, आज पूरी एक्स-रे रिपोर्ट आपके सामने रखने वाले हैं दर्शकों। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सनातन का सबसे बड़ा समागम होने वाला है, लेकिन इसमें कई लोगों को दिक्कत है दर्शकों। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले साल 13 जनवरी को महाकुंभ का मेला लगेगा, तस्वीरें देख लीजिए। लेकिन इसका शंखनाद आज से हो गया है, यानी तकरीबन 2 महीने पहले से। और जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए आप ये तस्वीरें हैं महाकुंभ के शंखनाद की। ये उसका सबूत है। प्रयागराज की ये तस्वीरें दर्शकों मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में सबसे बड़े जूना अखाड़े की तस्वीर, साथ ही किन्नर अखाड़ा जो गाजे बाजे घोड़े हाथी के साथ प्रयागराज में नगर में प्रवेश कर चुका है। और इन अखाड़ों के प्रवेश के साथ ही सनातन का पताका लहराने लगा है। लेकिन कैसे शंखनाद हुआ है, कैसे सनातन का पताका लहरा रहा है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यही शंखनाद है, शंखनाद महाकुंभ का। घोड़े गाजे बाजे, शस्त्र शास्त्र, साधु संत और अखाड़ों का प्रवेश। यहाँ पर नगर प्रवेश आधिकारिक तौर पर शुरू होता हुआ शंखनाद के साथ दिखाई दे रहा है। आधिकारिक तौर पर नगर प्रवेश करते हुए तमाम साधु संत हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये साधु संत अब प्रयागराज की तरफ बढ़ते हुए हर हर महादेव के उद्घोष के साथ तमाम अखाड़ों के जो मुखिया हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यही वो छटा है जो ये बता रही है कि महाकुंभ 2025 भक्ति के किस रंग में डूबने वाला है। सनातन का ध्वज कैसे लहराएगा, कैसे साधु संत आस्था की डुबकी लगाएंगे, कैसे वहां आने वाला एक एक श्रद्धालु भगवान की भक्ति में डूबा रहेगा। बहुत सुंदर तरीके से पूरे धूमधाम से जूना अखाड़े के नागा साधु तलवार बाबा लेकर रहे हैं। बढ़िया है और सब एक साथ मिल के, अभी किन्नर अखाड़े अम्मा भी नागा सभी सब एक साथ मिल के आ रहे हैं। महाकुंभ 2025 की भव्य शुरुआत जूना अखाड़े के नगर प्रवेश के साथ हो गई है। सज धज के राजसी ठाट, ध्वज पताका और जयकारों के बीच संतों के समूह ने प्रयागराज में प्रवेश किया। जूना अखाड़े के 1000 से ज्यादा साधु संत, सन्यासी, महंत, रमता पंच और मणियों के प्रमुख कुंभ में प्रवेश करते हैं। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद नगर भ्रमण यात्रा निकाली गई। इसमें किन्नर अखाड़ा भी शामिल हुआ। उनका आरंभ हो रहा है और तैयारी चल रही जोरों तौर से। फिर सभी से अनुरोध है कि सभी आएं और अपना आशीर्वाद लें महंतों से, संतों से और अघोरियों से। जो 2025 का कुंभ होने जा रहा है प्रयागराज में, उसका अगर प्रवेश कर रहे हैं किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ। जैसे 2019 में हम लोग पहला जब कुंभ करने आए प्रयागराज में, तो उस समय जूना अखाड़े की सम्मति के साथ हम लोगों ने किन्नर अखाड़ा शाही स्नान किए, नगर प्रवेश किए। साधु संतों के साथ घोड़े, हाथी, ऊंट, बग्घी और रथ भी साथ साथ दिखाई दिया। जटाओं से लेकर गले और दोनों बाहों तक रुद्राक्ष, मस्तक पर, पूरे शरीर पर भभूत, तिलक, चंदन, काजल से चमकती आंखें, हाथों में त्रिशूल, भाला, तलवार और दंड, कान में कुंडल, कलाई में कड़े और चौड़े ललाट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। संतों का जगह जगह लोगों ने स्वागत सत्कार किया। जहां से यात्रा निकलती है, लोग हाथ जोड़कर दर्शन पाते और संतों पर पुष्प की वर्षा करते। सनातन को छत्र छाया देने वालों का डेरा तीर्थराज प्रयागराज में जम गया है। अब सभी को इंतजार है 12 साल में एक बार लगने वाले महाकुंभ के शुभारंभ का।
ये तो महज झलक भर है महाकुंभ की छठा और ज्यादा भव्य होने वाली है। प्रयागराज में होने वाले इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए अब मैं आपको बता रहा हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमान संभाल चुके हैं। वो खुद एक चीज पर नजर रख रहे हैं और महाकुंभ से जुड़ी हुई हर एक तैयारी उनकी निगाह में है। हर फैसला वो खुद ले रहे हैं। महाकुंभ को लेकर जरा भी अगर किसी ने कोताही बरती तो योगी एक्शन भी लेंगे। इसलिए योगी लगातार बैठक भी कर रहे हैं, बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। लेकिन मैं आगे आपको यह बताऊं कि किन लोगों को इसमें दिक्कत हो रही है, उससे पहले आज मैं आपको यह बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर क्या तैयारी की। ये आप देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने 2 अहम फैसले लिए हैं। दर्शकों, क्या श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि ट्रैक सूट योजना पर हम काम करेंगे। कुंभ में जो ड्राइवर रहेंगे, जो नाविक रहेंगे, वो विशेष ट्रैक सूट पहनेंगे। दर्शकों, गाइड और ठेला संचालक भी ट्रैक सूट में नजर आएंगे। इतना ही नहीं, ट्रैक सूट से इन लोगों को पहचानना आसान होगा। पर्यटकों को भी इसमें मदद मिल सकती है। चारों श्रेणियों के लिए विशेष ट्रैक सूट तैयार किए गए और ट्रैक सूट पर कुंभ का प्रतीक चिन्ह भी होगा। और यह भी आपको बता दूं कि 45,000 से ज्यादा परिवारों को इसमें रोजगार भी मिलने वाला है। जो लोग पूछते हैं उन्हें बताइए, क्योंकि लोगों को ट्रेनिंग देने का भी अभियान शुरू हो चुका है और नाविक और स्ट्रीट वेंडर्स को योगी सरकार ट्रेनिंग दे रही है। दर्शकों, लेकिन मैंने आपको यह क्यों बताया, क्योंकि इतनी तैयारी के पीछे बहुत बड़ा कारण है और वो कारण आपको जानना चाहिए। दर्शकों, क्योंकि योगी आदित्यनाथ 45,000 परिवारों को रोजगार देने का फैसला कर चुके हैं और ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यूपी सरकार की इस प्लानिंग से कई लोगों को आस है। तो लोगों को महाकुंभ से रोजगार मिलने की उम्मीद है, फिर चाहे वो किसी भी जाति के हों, मजहब के हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। लेकिन अखाड़ा परिषद को इसी बात से ऐतराज है। अखाड़ा परिषद की मांग है कि महाकुंभ में मुसलमानों को दुकान लगाने ना दी जाए। महाकुंभ में क्या कहा, महाकुंभ से मुसलमानों को दूर रखने की मांग की जा रही है। दर्शकों, और अखाड़ा परिषद इसी मांग पर हिंदू धर्मगुरु भी एकजुट हो गए हैं। इसी के आज एक्सरे रिपोर्ट हमने निकाली है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अखाड़ा परिषद की इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। पहले मैं आपको सुनवाता हूं कि बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं। जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है, वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? सुन लिया आपने, बाबा बागेश्वर ने कहा है हमारे अंगने में काम क्या है तुम्हारा। लेकिन आज बाबा बागेश्वर के ये कहने के पीछे की बड़ी वजह है। इसका कारण है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि हिंदू त्योहारों पर लगातार हमले हो रहे हैं और जब जब हिंदू त्योहार आते हैं क्या होता है देखिए आप, नफरती एक्टिव हो जाते हैं, हिंदू त्योहारों में खलल डालते हैं, खुद ही एक एक कर सभी को, आप एक एक कर त्योहारों को उठाइए और ये तस्वीर देखिए आप, जहां सावन में थूक जिहाद चल रहा था, गणेश उत्सव में क्या हुआ, पत्थरबाजी होने लगे, नवरात्र आया तो दुर्गा प्रतिमा पर विसर्जन के दौरान हमला हुआ। बहराइच की तस्वीर देखिए आप, अब दिवाली तक पर पथराव कर दिया। सोचिए जरा आप, और इसलिए कहा जा रहा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं कि महाकुंभ में ऐसी कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसलिए अखाड़ा परिषद अपनी मांग को लेकर प्रशासन के सामने खड़ा हो गया है।
और भाईजानों की इन्हीं हरकत से महाकुंभ को बचाने की कोशिश शुरू हुई है। इसलिए अखाड़ा परिषद की इस मांग को धार देने का काम बाबा बागेश्वर कर रहे हैं। लेकिन इधर संत समाज ने कुंभ में गैर हिंदुओं की महाकुंभ में एंट्री बैन करने की मांग की। जो हिंदू नहीं वो नहीं आएगा। तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसका विरोध किया है, सोचिए जरा। और इसका विरोध अब बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। लेकिन सोचिए आप, अगर महाकुंभ है और मुसलमानों को एंट्री नहीं मिल रही है तो क्यों पेट में दर्द हो रहा है, वो इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। महाकुंभ में नहीं लगेगी मुसलमानों की दुकानें। मुसलमानों की महाकुंभ में नो एंट्री। महाकुंभ का मेला लगने में अब बेहद कम समय शेष रह गया है। ऐसे में सवाल तेजी से उठने लगा है, क्योंकि महाकुंभ में मुसलमान और इस्लामी शब्दों पर बड़ा घमासान छिड़ा हुआ है। महाकुंभ में मुसलमानों के एंट्री पर हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु आमने सामने आ गए। अखाड़ा परिषद प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानें लगाने पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। तो मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी इस पर भड़क उठे। वो अखाड़ा परिषद के इस फरमान को गलत बता रहे हैं। अखाड़ा परिषद का ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। इस तरह के फैसले होंगे तो समाज टूटने के कगार पे आ जाएगा, और अगर समाज टूटा तो ये देश के लिए निहायत ही नुकसानदेह साबित होगा। अब महाकुंभ में किसे एंट्री मिलेगी, किसे नहीं, वहाँ कौन दुकान लगाएगा, कौन नहीं, ये फैसला आखिर में लेना तो यूपी प्रशासन को ही। अब देखना ये होगा जो ये जंग छिड़ी हुई है, इसका अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है। आपने देख लिया अभी जो हालात बने हुए हैं, उसको देखते हुए ये बात साफ है कि महाकुंभ के दौरान सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है दर्शकों। और इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ, जैसा मैं बता रहा हूं कि एक एक चीज पर नजर रख रहे हैं। पुलिस ने इसके लिए जबरदस्त तैयारी की है। महाकुंभ के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी और ऐसा कोई पॉइंट या कोई जगह नहीं होगी महाकुंभ में जहां सुरक्षा टाइट ना हो। और कैसा यह अभेद्य सुरक्षा का घेरा बनाया जाएगा दर्शक, मैं आज आपको बताने वाला हूं। इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। क्या तैयारी है, आइए जरा मैं आपको दिखा देता हूं कैसे ये तैयारी की गई है। दिखाइए जरा, ये आप देखिए, अलग अलग फोर्सेस को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है। सुरक्षा का जिम्मा घोड़सवारों पर रहेगा। देख रहे हैं आप, इसी तरह घूमेंगे। 180 घुड़सवारों की ड्यूटी कुंभ में लगाई जाएगी। घुड़सवार पुलिसकर्मी हर मेला क्षेत्र में तैनात रहेंगे, जो अलग अलग जगह बनाई जाएंगी। ये पुलिसकर्मी मेले के दौरान पेट्रोलिंग भी करेंगे, चाहे रात हो या दिन हो। और पैदल पुलिसकर्मियों से ज्यादा ये कारगर साबित होते हैं, क्योंकि कुंभ का क्षेत्र काफी बड़ा होता है। घोड़े पर बैठा पुलिस का जवान दूर से भी साफ नजर रख सकता है, इसलिए इनकी तैनाती की जा रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या सोच रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की नजर कहां पर है, वो आपको सुनवाता हूं। 2025 के महाकुंभ की तैयारी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुकी है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से लेकर के और महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक तैयारियां की जा रही हैं। कुंभ के दायरे को भी बढ़ाने का कार्य 2013 के प्रयागराज कुंभ की तुलना में इस बार उससे दुगने से अधिक क्षेत्र में कुंभ फैलेगा। देख लिया दर्शकों आप, कुंभ में तो ये तैयारी है, लेकिन आज एक और तैयारी जिसकी खबर मैं आपके लिए लेकर आया। वो खबर क्या है, वक्फ पर धर्म संसद दर्शकों, और मैदान में साधु संत आ गए धर्म संसद लेकर, तो उसका विरोध भी हो रहा है। क्योंकि जब वक्फ की बात आती है तो देश में एक बहस छिड़ी हुई है, लेकिन इस बहस का अंत कहां पर होगा, यह बहस क्यों छिड़ी हुई है, एक एक चीज आपको बताने वाला हूं। क्योंकि एक तरफ मुसलमानों को तो कुंभ से दूरी बनाने के लिए कहा गया, लेकिन कई लोगों के पेट में दर्द होने लगा।
लेकिन ऐसी मांग क्यों उठने लगी है, ये वो भाईजान सोचने की कोशिश भी नहीं कर रहे। क्यों ऐसी बातें उठ रही हैं, क्या मानसिकता है इसका बड़ा कारण दर्शकों सोचिए जरा आप। क्या वक्फ की कब्जाधारी नीति इसका कारण है? हिंदू त्योहारों पर बार बार नजर रखना, क्या यह इसका कारण है? उपद्रव मचाना, पत्थरबाजी करना, क्या यह इसका कारण है? क्योंकि पूरे देश में वक्फ क्या करता है, किसी भी प्रॉपर्टी पर, जगह पर वो अपना दावा ठोकता है। ना कोई ऐतिहासिक धरोहर देखता है, ना कोई बस स्टैंड, ना सरकारी दफ्तर, ना संसद, ना किसानों की जमीन और ना ही शमशान घाट। बस जहां नजर पड़ी वो जमीन हमारी, अपना दावा ठोक दिया। अब यही नीति सनातनी आयोजनों से उन्हें दूर धकेल रही है दर्शक। मैं क्यों कह रहा हूं समझिए। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने प्राचीन मंदिर से लेकर शमशान घाट तक किसानों की जमीन, आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए, इस तक पर अपना दावा ठोक दिया। किसान भाइयों को भी नहीं छोड़ा, मंदिर तो कर ही रहे हैं। इसी मनमानी को रोकने के लिए बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में क्या है, पहले आपको वो बताता हूं, फिर आपको बताऊंगा वक्फ की मनमानी क्या है, क्योंकि वक्फ लगातार मनमानी कर रहा है। चिट्ठी क्या है देख लीजिए। मंदिरों, मठों और धार्मिक संगठनों की जमीन पर दावा है। हिंदू समुदाय के शमशान घाट को वक्फ अपना बता रहा है। विरक्त मठ की 1.21 एकड़ जमीन पर वक्फ दावा ठोक रहा है। विजयपुरा में हमने आपको बताया था, सोमेश्वर मंदिर पर भी वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है और यह लिखा है। कुलबर्गी में वीरादेवरा मंदिर को वक्फ अपनी संपत्ति बता रहा है। कर्नाटक के कई दूसरे मंदिर हैं जहां वक्फ दावा कर रहा है और यह गृह मंत्री की चिट्ठी जो भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्री को लिखी है वो आपको बता रहा था। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह को लिखा यह पत्र बताता है कि लगातार भाईजान अपनी कब्जाधारी नीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश की ज्यादा से ज्यादा जमीन को नाजायज तरीके से वक्फ बोर्ड अपने खाते में डालने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन यहां ऐसा लग रहा है कि भाईजान को विपक्ष का पूरा समर्थन मिल रहा है दर्शकों। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए बनी कमेटी जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने एक आरोप लगा दिया। क्या आरोप लगाया? जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल मनमानी कर रहे हैं, यह विपक्षी सांसद आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए और समय नहीं दिया गया तो वो समिति से अपना नाम ही वापस ले लेंगे। और आपको याद है कैसा हंगामा हुआ था, बॉटल टूट गई थी, हाथ में लग गई थी। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को भी इसके लिए एक पत्र लिख दिया है और इस चिट्ठी में विपक्षी सांसदों ने वक्फ विधेयक को लेकर अपने विचार समक्ष रख दिए हैं और कहा है कि हमें और समय चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए ये नहीं बता रहा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों का आरोप है कि विपक्षी सांसद जानबूझकर बिल्कुल लटकाना चाहते हैं और बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम नेता और संगठन वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ फर्जी और झूठा प्रचार कर रहे हैं। और कौन सही है कौन गलत यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है। The Muslim leaders and organizations are spreading fake and false propaganda against Bharatiya Janata Party and Waqf Amendment Bill. The central government has a great responsibility on our shoulder to protect the individuals and also Hindu temples, properties and government lands which are being falsely claimed by the Waqf properties. So we are trying to balance both. सुन लिया आपने। अब यही वजह है कि अब संत समाज एकजुट होने लगा है दर्शक, और इसलिए दिल्ली में मैंने आपको बताया वक्फ को लेकर 16 नवंबर को वक्फ की मनमानी रोकने के लिए धर्म संसद होने वाली है, बहुत बड़ी धर्म संसद, जिसमें कौन रहेगा? कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर। और इस धर्म संसद का यही नेतृत्व कर रहे हैं। वो पहले भी सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की मांग उठा चुके हैं और कल बैठक में भी आपको बताऊं उन्होंने इसी मांग पर चर्चा की। अब यह तो साफ हो गया कि वक्फ के मनमाने रवैये के खिलाफ ये लड़ाई वक्फ वर्सेस सनातन बोर्ड हो गई है। लेकिन ये लड़ाई कहां तक जाने वाली है, कैसे आगे बढ़ने वाली है, वो इस रिपोर्ट में समझिए।
अगर वक्फ बोर्ड इस धरती पे भारत में है तो भारत में सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। देवकी नंदन ठाकुर ने रिपब्लिक भारत के कैमरे पर सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की इस मांग को उठाया था। उनका यह बयान दिए अभी ज्यादा दिन नहीं बीते कि देवकी नंदन ठाकुर के नेतृत्व में मथुरा में सनातन धर्म संसद की बैठक हुई। इस बैठक में बड़ी संख्या में साधु संत पहुंचे। इस बैठक के दौरान वहां मौजूद सदस्यों से 16 नवंबर को दिल्ली में होने वाली विशाल सनातन धर्म संसद में पहुंचने की अपील की गई। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एकजुट रहें, एक साथ रहें। 16 तारीख को इकट्ठे हों, अपनी पावर दिखाएं, अपनी शक्ति दिखाएं। दिल्ली में इतनी शक्ति दिखाएं कि देश ही नहीं विदेश वाले भी कहे कि हिंदुओं को छेड़ने का नहीं। देवकी नंदन ठाकुर साफ साफ कह रहे हैं कि हमें एकजुट होकर अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए ताकि वक्फ बोर्ड जैसी ताकतें अपने मनमाने रवैये के साथ पैर ना पसार सके, उनकी मनमानी पर लगाम लग सके। देवकी नंदन ठाकुर कह रहे हैं कि कृष्ण भूमि सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का निर्माण और तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलाने की घटनाओं को लेकर हमें सख्त कदम उठाने की जरूरत है। हमारे मंदिरों में मिलावट करने का प्रयास है, प्रसाद में मिलावट करने का प्रयास है, भोजन में मिलावट करने का प्रयास है। हमारे को भोजन में थूक और जूस में मूत्र और प्रसाद में गौमांस। हम लोगों को हिंदू छोड़ा कहाँ है इन लोगों ने? अब हमें सनातन बोर्ड चाहिए, सीधी सी बात है भैया, हम और कुछ नहीं जानते। हमें सनातन बोर्ड जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम शंख बजाते रहेंगे, अलग जगाते रहेंगे, सनातनियों को जगाते रहेंगे। साफ है सनातन बोर्ड पर लड़ाई अब आर पार की होने वाली है। बोर्ड का निर्माण करने वाली ताकतें दिल्ली में बैठी हैं, लिहाजा धर्म संसद भी दिल्ली में बुलाई गई। अब देखना यह होगा कि धर्म संसद से उठने वाली आवाज संसद तक पहुंचेगी या नहीं। तो देखा दर्शकों, अब ये मांग उठने लगी है और कितनी बड़ी ये मांग होगी, कहां तक जाएगी, यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अब वक्फ वर्सेस सनातन बोर्ड हो गया है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की एक और बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। हिंदुओं पर फिर से हमला हुआ है। बांग्लादेश याद है ना आपको, कितने हिंदुओं पर अत्याचार वहां पर हुआ, महिलाओं पर अत्याचार हुआ। लेकिन अब कनाडा में भी वही हो रहा है। सोचिए आप, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ वो अब कनाडा में हो रहा है। और इसलिए ये मांग अब उठने लगी है कि हिंदुओं पर फिर से हमला हुआ और हिंदुओं पर अगर ऐसे ही हमला होता रहेगा तो हिंदू जाएंगे कहां, करेंगे क्या? क्योंकि देश भर में तो धर्म संसद की मांग उठ रही है, ये हमने आपको बताया, और संत समाज की मांग जायज भी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि हिंदू और हिंदुओं के त्योहार लगातार टारगेट पर बने हुए हैं। आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन संतों ने कह दिया है कि हिंदुओं की रक्षा के लिए सनातन रक्षा बोर्ड होना चाहिए, जो हिंदुओं की रक्षा तो करेगा ही, साथ ही आपके अधिकारों की बात उठाएगा। क्योंकि कभी मंदिर, कभी देवी देवताओं की मूर्तियों पर निशाना साधा जाता है, देख रहे हैं आप। और जब हिंदू इसके खिलाफ आवाज उठाता है, पहले आप बांग्लादेश की तस्वीर देखिए, मंदिर तक जला दिए गए, वहां मूर्तियों को खंडित कर दिया, महिलाओं की हालत क्या थी ये भूले नहीं है आप। और अब जब हिंदू आवाज उठाता है तो वो हिंसक हो जाता है तुरंत, ऐसा बोलने लगते नहीं थे। लेकिन हिंदू सिर्फ और सिर्फ अब परेशान हो रहा है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के हालात किसी से छिपे नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। और अब आपको एक और तस्वीर मैं दिखाने वाला हूं, वो तस्वीर सबसे ताजा कनाडा की, जहां हिंदू सुरक्षित नहीं है वहां हमला भी हिंदू पर होता है। और जब पुलिस एक्शन लेती है तो पीड़ित हिंदुओं पर ही एक्शन लेती है। सोचिए आप, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है। सोच लीजिए आप, कोई देश आपके लिए सुरक्षित नहीं है, आपके बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। और रही सही कसर ये खालिस्तानी समर्थक पूरी कर रहे हैं, जो हाथों में झंडा लेके दिखाई दे रहे हैं आप। ये भारत के साथ साथ भारत की सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। फिर चाहे बांग्लादेश हो या फिर कनाडा, हिंदुओं की हालत क्या हो रही है देख लीजिए आप। और ये किसी से छिपी नहीं है। इसकी एक्स्ट्रा रिपोर्ट हम आपको दिखाएं, उससे पहले रिपोर्ट देखिए।
तस्वीरों को देखिए, ये आपको झकझोर सकती है। ये तस्वीरें आपको हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को दर्शाती है। इन तस्वीरों को देखकर कंफ्यूज मत होइए। ये तस्वीर बांग्लादेश की नहीं, कनाडा की है। देश अलग है, लेकिन हिंदुओं के हालात वही के वही। ये तस्वीर कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की। ये तस्वीरें कनाडा में हिंदू श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की है। ये तस्वीरें कनाडा में दबाई जा रही हिंदुओं की आवाज की है। जब खालिस्तानी प्रेमियों ने हिंदू और हिंदू मंदिर को निशाने पर लिया, उसके खिलाफ हिंदू एकजुट हुए। उन्होंने इस घटना का विरोध करने के लिए प्रदर्शन किया। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेशी हिंदुओं को निशाने पर लिया गया, ठीक उसी तरह कनाडा में भी हिंदुओं पर हमला किया गया। हिंदू विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए तो कनाडा में पुलिस ने उल्टा उनसे ही मारपीट की। पहले तो उन्हें श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया गया। फिर उन्होंने हिंदू श्रद्धालुओं को गिरफ्तार किया और जब इतने पर भी बात नहीं बनी तो उन्होंने जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं से क्रूरता की जा रही थी, ठीक उसी तरह कनाडाई पुलिस ने भी हिंदुओं पर धावा बोल दिया। खालिस्तानियों को पकड़ने की बजाय हिंदुओं को बुरी तरह पीटा गया। इन्हीं तस्वीरों ने कनाडा की तुलना बांग्लादेश से करने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि देश कोई भी हो, पिस हिंदू ही रहा है। आवाज हिंदू की ही दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये एक तस्वीर नहीं है, कई जगह से तस्वीर सामने आई है दर्शकों। और आज मैं इसलिए आप आगाह भी कर रहा हूं और कनाडा में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ ये बता भी रहा हूं, क्योंकि कनाडा में भारत विरोधी ताकतें एक्टिव हो गई हैं, उन्हें हवा दी जा रही है और हिंदू सभा मंदिर पर खालिस्तान के समर्थक हमले के लिए पहुंच गए। मंदिर परिसर में पहले उन्होंने भक्तों से हाथापाई की। आप सोचिए जरा, मंदिर में मौजूद हिंदुओं पर डंडे चलाए गए। जो बांग्लादेश में हुआ वो कनाडा में हो रहा है, क्योंकि महिलाओं और बच्चों तक की परवाह नहीं की गई दर्शकों। और कनाडा के टोरंटो से ब्रैम्पटन 80 किलोमीटर दूर है, लेकिन क्या हुआ, यहां भारतीयों की अच्छी खासी संख्या भी है, लेकिन फिर भी उन्हें हमला झेलना पड़ा दर्शकों। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ऐसी ही तस्वीर आती रही तो फिर सवाल खड़े होंगे कि हिंदू जाएगा क्या, क्योंकि मैं आपको यह बता रहा हूं कि हमला ऐसे ही नहीं किया गया है, इसके लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग की गई थी दर्शकों। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो 2 नवंबर का है। इसमें एसकेजे के बैनर तले खालिस्तानी इकट्ठा हो गए और वीडियो में खालिस्तानी समर्थक भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। यह प्रदर्शन टोरंटो के इंडियन काउंसलेट के बाहर किया गया था, जिससे ठीक एक दिन बाद हिंदू सभा मंदिर पर हमला कर दिया जाता है। यहां भी भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती है और हिंदुओं से मारपीट की जाती है। दोनों तस्वीर आप देखिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या ये प्लान्ड हमला था दर्शकों? क्योंकि कनाडा में हमला हुआ और बात किसकी याद आई? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। और हिंदू सभा मंदिर में जब हमला हुआ तो हिंदू पुजारी ने बटोगे तो कटोगे का नारा लगा दिया। हिंदू समुदाय को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि सबको एक होना पड़ेगा, एकजुट होने की जरूरत है। सुनिए कैसे कनाडा में बटोगे तो कटोगे का नारा गूंजा। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, बटोगे। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, बटोगे। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे। तो ये नारा तो गूंजा, लेकिन पुजारी पूरी घटना के बारे में क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, बटोगे। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला हुआ। ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इसे ही देखकर योगी आदित्यनाथ ने यह नारा दिया था, एक एक हिंदू की जुबान पर है। इसलिए अब देश विरोधी तिलमिला गए हैं। संत समाज भी सनातन विरोधियों के खिलाफ एक्टिव हो गया है, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। सुनिए जरा, आज कई सारे संतों ने आवाज उठाई है, अपनी आवाज बुलंद की है, सुनवाता हूं आपको। खालिस्तानी आतंकियों का अड्डा कनाडा हो चुका है। ट्रूडो सरकार ने जिस प्रकार से इसकी निंदा की है, निंदा की आवश्यकता नहीं, कार्रवाई की आवश्यकता है। से मेरा निवेदन है कि वहां से खालिस्तानियों पे कार्रवाई करिए। जब विदेश की धरती पर कोई ऐसा अटैक करता है, मैं कहना चाहूंगा उन सभी को, विदेश की धरती पर रहने वाले भारतीयों को भी, और जो भारत की धरती से गए हैं, आज गए या कल गए, 200 साल पहले गए, 100 साल पहले गए, देखिए अपनी मिट्टी होती है, उसको भूल मत जाइए। कर्म करो वहां पर, वो आपकी कर्म भूमि है, लेकिन मातृभूमि को मत भूल जाओ। भारत द्रोही खालिस्तानी तत्वों की साजिश बता करके ट्रूडो सरकार इससे बरी नहीं हो सकती और यह कनाडा को विचार करना चाहिए कि वो किन तत्वों को समर्थन दे रहे हैं, किनको संरक्षित कर रहे हैं। फिलहाल दर्शकों, न्यूज का एक्स्ट्रा में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक जानकारी और सावधान करने वाली खबरों के साथ। नमस्कार।